वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व रसूलना व हबीबना व तबीबना व शफीअना व करीमना व रऊफना व रहीमना व हरीसना व रफ़ीक़ना व शफ़ीक़ना व नसीमना व नफ़ीसना व अनीसना व जमीलना व जमालना व हयातना व दीनना व ईमानना व ईक़ानना व फ़ातिहना व क़ासिमना व कामिलना व सादिक़ना व नासिरना व हामिदना व हाफ़िज़ना व हाशिरना व आक़िबना व ख़ातिमना व मक़सूदना व मतलूबना व मंज़ूरना व मख़दूमना व मरग़ूबना व मक़सूमना व महबूबना व गौसना व ग़ियासना व मुग़ीसना व मुईनना व निज़ामना व फ़रीदना। उस्ताद साहब की बातें मौलवी नहीं समझ सकते, मौलवियों के वास्ते रोग ही नहीं। इत्थे ते जिन्हें शेखुल इस्लाम, मैं जिस शेखुल इस्लाम की बात कर रहा हूँ वो कनाडा वाला नहीं है, वो पीर मेहर अली शाह। शेखुल इस्लाम ऐसे होते हैं, पीर मेहर अली शाह। सवाल पीर मेहर अली शाह साहब से बड़ा मुहद्दिस कोई नहीं जी, लेकिन इसके बावजूद आप क्या कहते हैं, लिखिया पढ़िया सब भुला रही हैं, एक नाम सजन दा गा रही हैं, लूलू ते साहां नाल दिल लग्या बेपरवाहां नाल, उथे दम मारन दी नहीं मजाल सल्ला अलैहि ज़ुल जलाल। तो ये उलमाए ज़वाहिर जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं, अगर ये नहीं होंगे तो आसमान से पत्थर बरस पड़े। उलमाए ज़वाहिर की बड़ी बरकतें हैं। अल्लाह उलमाए ज़वाहिर का साया भी हमारे ऊपर सलामत रखे और अल्लाह हमें उलमाए बवातिन की भी मारिफत अता फरमाए। सुने जी, व गौसना व ग़ियासना व मुग़ीसना व मुनीरना व सिराजना व मुईनना व निज़ामना व फ़रीदना व कुतबना व सादिक़ना व काज़िमना व बाक़िरना व ज़ैनना व अलियना व सिद्दीक़ना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलाम। लफ्ज़ या वाला द्रूशी पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व आबाइका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। कब्रिस्तान में जाते हैं तो दुआ मांगते हैं ना, सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। जी अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर आखी सकने हैं तो फिर अस्सलामु अलैकुम या हुजूर भी आखी सकने हैं ना। कहते हैं या जिंदा के लिए होता है, तो मैंने कहा हम भी जिंदा नबी के लिए तो लफ्ज़ या इस्तेमाल करते हैं। दाढ़ी मुंडे नूं मसला समझ आ गया जी। साडे लाहौर दे अंदर लेटिया है वासिफ अली वासिफ, तुसी उन्हों पोस्टां शोस्टां ते शायद पढ़दे हो। ते वासिफ अली वासिफ के पास एक बंदा आया, कहने लगा जी तुस आखने हो कि हुजूर जिंदा ते इस ऊपर दलील दो। तो वासिफ ऐसे तड़पने लगा, ऐसे मचलने लगा। वो कहने लगा कि मैं, तुम्हें पता नहीं है मुस्लिम इल्मी किताबी हूं, मैं तुमसे दलील मांग रहा हूं और तुम्हें वजद आ रहा है और हाल आ रहा है। तो वासिफ कहने लगा झलिया जिदू मछली दे सामने पानी का जिक्र करेगा मछली इंज इंज करेगी ना। तो फरमाया जिदू गुलाम दे सामने महबूब का जिक्र करेगा गुलाम ने भी तो फड़कना है ना। उसने कहा दलील दो, हुजूर जिंदा है, इस पर दलील क्या है। वासिफ चोली चुक के कहने लगा तेनू ते दलील दी जरूरत ही नहीं, तेनू दुआवां दी जरूरत है। वो कहे नहीं मुझे दलील चाहिए। तो वासिफ ने कहा सुन बता, अगर हुजूर जिंदा नहीं है तो रब सुबह से लेकर शाम तक दुरूद की बारिशें किस पर नाज़िल फरमाता है। 2.5 फुट 2 फुट जिस टाइम बुन गई सा ना जी मिट्टी ते सारे मसले आपे ही हल हो रहे। वो जाने खबर है और हर खबर है इनसे वाबस्ता, अरे ओ बेखबर इन्हें बेखबर जानना तो क्या जानना। सारे मसले हल हो जाएंगे। और अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी उस्ताद साहब तो फरमाया करते थे, मैं पूछिया इकबाल को लो है तो हमारी तो हाँ वो पूछते थे और इकबाल फिर उन्हें बताता भी था। तो अब हमारी तो अप्रोच इतनी नहीं, हम तो बाबा जी तक हैं और बाबा जी के बाद हम दाएं बाएं कहीं जाना भी नहीं चाहते। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा फिर बंदा बाबे को छोड़कर जाए क्यों। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। हमारे शेर अहले सुन्नत ये हैं जी नकीब मोहतशम, ये इन तो जाहिर है ये लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे थे सबका। हमारे उस्ताद साहब का मिजाज, वो उस्ताद साहब की पता नहीं तकरीर को कहीं शुरू करनी होती है मजमून कोई, उस्ताद साहब कहते थे केड़ी तमहीद थे केड़े खुतबे, बस हुजूर दा ना करो बस। लेकिन मैं जो मखलूक का शुक्रगुजार ना हो वो अल्लाह का भी शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। स्टेज से लेकर बाहर तक आपको बाद में सलाम पेश करता हूँ, आपकी माओं को पहले सलाम पेश करता हूँ बस। और अमीर मरी तो सुभान अल्लाह अल्लामा नूरुल अमीन अब्बासी साहब ने तो कमाल कर दिया जी। इनकी पूरी टीम को दिल की अथाह गहराइयों से 363 मरतबा मुबारकबाद पेश करता है। अच्छा, रात को हम लाहौर में कैंपेन कर रहे थे अमीर मोहतरम के साथ। तो पहले हमारा 17 का प्रोग्राम था, फिर ये 16 पे आया, 17 को मैंने अब्टाबाद दे दिया प्रोग्राम। तो लाहौरों मेरे नाल मेरे साथी मेरे मामू कहने लगे कि लाहौर दी कैंपेन तेरे प्यो ने करनी, तो इसलिए अब मुझे यहाँ से वापस लाहौर जाना हो के। तो मैं रात को तो लाहौर में था, लेकिन मरी में आपको पता है चूंकि काफ़ी ज़्यादा लोग मुख्तलिफ किस्मों के रहते हैं, मगर यहाँ आकर मोटरवे पर ये जो प्रोग्राम है शादी हाल में, ये मंजर बता रहा है कि मरी भी लब्बैक वालों का है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अच्छा, अब साउंड वाले बैठे किधर है? अच्छा, सज्जे पास। 1 मिनट जरा खले हो, असा पहला ने तो लाओ जरा सारे नारा। तवज्जो, थोड़ा आहिस्ता लगाएं, 15 वाले कहीं गुजर रहे होंगे, पकड़ के ले जाएंगे। लब्बैक
सफर मैं करके आया हूं, थके हुए आप हैं। मेरे चेहरे से अगर आपको लग रहा है, तवज्जो, जे मेरे चेहरे तो तानू लगता है कि मैं थकिया हूं, तो तुझे को दफा हो जा, वापस तकरीर क्यों कर रहे हैं? ज़ौफ माना आला हज़रत जब बीमारी ने दो बीमारियों ने, बैठे तवज्जो, दोबारा ना कहना पड़े, प्लीज सिट डाउन। अच्छा, आला हज़रत को दो बीमारियों ने नहीं छोड़ा, एक दर्द सर और एक बुखार। और आप यहाँ सोफे पर बैठ कर ना, यहाँ इधर दवात यहाँ रखते थे और कलम डबो कर यहाँ से ऐसे कांपते हाथों से हुजूर की इज्जत पर पहरा देते थे और कहते थे ज़ौफ माना मगर ये जालिम दिल उनके रास्ते में थका न करे। यहाँ तो किसी बूढ़े आदमी को भी आहिस्ता नारा लगाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये मसला रसूलुल्लाह का है। ये और वाहिद कायनात की एक तहरीक ऐसी है, अल्लाह ने हमें नारा ऐसा दिया है कि ये नारा ऐसा है, अभी हम नियत करते हैं तो फरिश्ते सवाब लिखना शुरू कर देते हैं। लोग ये भी पूछते हैं जी जब भी नामूसे रिसालत का मसला आता है तो लबैक वाले ही बाहर क्यों निकलते हैं, क्या ये ठेकेदार है? मैंने कहा और ये कुर्बानियां लबैक वाले क्यों देते हैं? मैंने कहा बेटा कभी ऐसा भी हुआ है कि खोते की कुर्बानी लगी हो, कभी खिंजीर की कुर्बानी लगती है? तो कहते हैं नहीं लगती। मैंने कहा जब उनकी कुर्बानी नहीं लगती तो लब्बैक में भी हलाली आते हैं ना। हुजूर की इज्जत और हुजूर की खत्म नबूवत पर भी 2 नंबर माल नहीं लगता, 1 नंबर माल ही लगा करता है। यहाँ कसीर तादाद में उलमा है, कमाल है जनाब, इनसे जुड़ कर रहे हैं और ये आपको बताएंगे। मैं तो तकरीर तो नहीं करनी, मैं तो बस ऐसे इधर उधर की बातें 2-4 मोहब्बत की करके तो मैं गुजर जाऊंगा। ये इनसे जुड़ कर रहे हैं। कुरान मजीद की एक आयत पहले आपके सामने हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, इसको जरूर जाकर पढ़िए। आयत नंबर 13 है जी, सूरह बकरा शरीफ की पहला वर्का ऐसे करेंगे, आगे ये आयत है। अल्लाह फरमाता है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, फरमाया महबूब जब इनको कहा जाए अहले मक्का को या मदीना में जो गैर मुस्लिम है ईमान लेकर आओ, कमा आमनन नास, आमिनू कमा आमनन नास, कैसे ईमान लाओ? जैसे अबू बकर ईमान लाए। किसका नाम ले रहा हूं? तो मैं तो ये कहा करता हूं शजरे खोलने का वक्त ही नहीं है, अबू बकर का नाम लीजिए और हलालियों को पहचान लीजिए। वो एक पिंडी में आज से बकवास करता है, कहता है मैं अबू बकर को मोमिन नहीं मानता, वो शिया। मैंने कहा तू सही कहता है, क्योंकि उनको मोमिन मानने के लिए पहले खुद मोमिन होना पड़ता है ना। और अगर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, लखा सलाम जनाब, लखा सलाम। सुभान अल्लाह, अली 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 अली। मैं मौला अली का मलंग हूं, देखो जी मैं मौला अली का मलंग हूं और हमारा साउंड भी अन-नजफ है। और मैं खाली लाहौर में, ये एक तो है ना जी छल्ले पहनकर और सुर्ख धागे पहनकर, काले कपड़े पहनकर और साल के अंदर सिर्फ 5, 7, 8 दिन अली अली करना, ये और है। मैं नजफ में जाकर मौला अली के रोजे के सामने अली अली करता हूं। लेकिन हम उस अली की बात करते हैं जो अली अबू बकर के पीछे नमाजें पढ़ता है। हाँ। तो आप अंदाजा करें, ये चूंकि तशय्यो जो है ये सिद्दीक़ अकबर और सैयद आयशा को ये गालियां देते हैं, उस्मान गनी को भी गालियां देते हैं और हमें कहते हैं जी आप किसी को कुछ ना कहें। मैंने कहा खैर हो, इनको दाने बून कर दे, इनको सर्दी लगी हुई है, इनको दाने खिलाएं, इनको कुछ नहीं कहना। वो तो बड़ा बेगैरत आदमी होता है कि जिसके माँ बाप पर हमला और वो कहे मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। तो जब माँ बाप की बेइज्जती हम नहीं बर्दाश्त कर सकते तो बाकी मसला रह गया सहाबा का। उनकी तो सवारियां जहां से गुजरी, उन सवारियों के कदमों के साथ जो गर्द लगी, हम उस गर्द को भी सलाम पेश करते हैं। ना कोई होया ना कोई होसी इना जाने सारा वर्गा, ना इस धरती पैदा किता इना वफादारा वर्गा, आजम में तेनू शान सिद्दीक दी की दसा इको यार हजारा वर्गा। कहते हैं जनाब, मैंने कहा गालियां क्यों देते हो, तबर्रा क्यों करते हो? कहते हैं इबादत है।
कहते हैं इबादत है। कहते हैं हमारे मजहब में इबादत है कि जब तक हम अबू बकर को और उनकी बेटी को गालियां ना दे दें तो हमारे मजहब में इबादत मुकम्मल नहीं होती। मैंने कहा अच्छा सुनो, फिर हमारा भी एक जुमला है। अगर सिद्दीक अकबर को और दूसरे साहबा को तुम्हारे मजहब में गालियां देना इबादत है तो हमारे मजहब में तुम्हें काफिर कहना यह इबादत है। तकरीर मैं कर रहा हूं, कहां पे आपकी क्यों टांग रही है? अखियां मीट के कंबन नालों अखियां खोल के मरिया जाए, चुप रह के भी मर जाना है, जलियो लबैक वाले दे नाल टुर के मरिया जाए। परेशानी ये छोटे मोटे कामों के लिए बाबा जी का एक छोटा सा मलंग ही काफी है, इनको हम खावी। अल्लाह फरमाता है ऐसे ईमान लेकर आओ जैसे अबू बकर ईमान लाए, उमर ईमान लाए। तुसी सुभान अल्लाह कहने नाल कोई भी काफिर नहीं होएगा। उस्मान ईमान लेकर आए। यहां भी एक जुमला अर्ज कर दूं, हमारे पिंडी घेब के खतीब गुजरे हैं अल्लामा बशीर अहमद चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उस्ताद खादिम साहब उनके पास बैठा करते थे, उन्हें अपना बड़ा मानते थे। तो वो एक जुमला फरमाया करते थे, वो कहा करते थे काफिर इसलिए बेचैन है कि उस्मान जुन्नूरैन है। सुभान अल्लाह, काफिर इसलिए बेचैन है कि उस्मान जुन्नूरैन है। वादी आवाज तो आ गई, मतलब है गल समझने वास्ते सामने बहना जरूरी नहीं है। जब इश्क सिखाता है आदाबे खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहनशाह। और आईने जवा मर्दी हक गोई यो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। और कौम की तकदीर वो मर्दे दुर्वेश, कौम की तकदीर वो मर्दे। कौम की तकदीर न बल्ला बदल सकता है, न लूमड़ बदल सकती है, न शेर बदल सकता है, न तीर बदल सकता है। कौम की तकदीर वो बदलेगा जो 3 महीने जेल में रहकर जब वापस आया 700 पुलिस वाला दाएं बाएं था, उम्र 26 साल थी या 27 साल थी, दोनों हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी और फिर भी चेहरे पर मुस्कुराहट थी और कह रहा था शाहों के तकब्बुर से भी दब कर ना रहा मैं, आखिर किस बारगाह खास का गदा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाह फरमाता है ऐसे ईमान लेकर आओ जैसे अबू बकर ईमान लाए, उमर ईमान लेकर आए। हुजूर किबला बादशाह मैं जब पिंडी क्रॉस किया तो मेरा गला बिल्कुल ही बंद था। नहीं रात को भी नारे लगाते रहे लाहौर में, और रोज़ाना तकरीबन साईं कहीं ना कहीं भेज देते हैं। मैं आखिया कि मैं भी मरी ना थे, मरी अले उन्होंने क्या अक्सन आई, अक्सन इतना इंतज़ाम किया। फिर मेरे दिल में ये बात आई कि इसका मतलब है मैं अपने गले के लिए जा रहा हूँ। तो फिर कहा नहीं बस या अल्लाह माफ़ कर दे। तो बैठते गए तो मालिक करम फरमाते गए। ये ऐसी आवाज को नहीं बचा के रखना जी, गले को नहीं बचा। अगर कोई बोलने से मर जाता तो हसन रजा कब का मर जाता। बोलने से कोई नहीं मरता, जितनी फोतकी होती है खामोशी से होती है। बोलते रहा करें, इससे गुर्दे भी ठीक रहते हैं, इससे जिगर भी ठीक रहता है। समझ आ गई? वो यूके का डॉक्टर है वो, हाँ हमारा कोई तारीक लब्बैक का साथी था, तो बाबा जी का क्लिप देख रहा था तो उसमें बाबा जी ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो गैर मुस्लिम डॉक्टर पास से गुजरा, उसने कहा कि ये कौन है? उसने कहा ये माजूर आदमी है एक, तो बस नारे लगाता है। वो कहने लगा ये माजूर तो नहीं है, तो डॉक्टर है। वो कहने लगे डॉक्टर है। वो कहने लगे नहीं यार ये तो माजूर है, एक मस्जिद का खतीब है, मौलवी है, इससे अपने भी खफा हैं और बेगाने भी नाखुश हैं, अपनों ने भी साथ छोड़ दिया, तो ये तो एक मौलवी आदमी है। तो यूके का डॉक्टर गैर मुस्लिम कहने लगा हमारी तहकीक ये कहती है जो ऐसे ऐसे करता है उसको कभी दिल की बीमारी नहीं लगती। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। अभी रास्ते में साथी मरी से रावलपिंडी से साथ आए, मौलाना फयाज साहब के साथी, तो कहने लगे जी चाय पी लें। तो मैंने कहा जी ठीक है जी पी लेते हैं, मगर होटल वाले से इतना जरूर पूछना बाबे नाल प्यार करता है या नहीं करता।
ये पूछना पड़ता है इन इलाकों में, तो वो जरूरी है ना। तो मैंने कहा अगर वो हाँ कर दे तो चाय पी लेंगे। उन कहते हैं वो मैंने पूछा तो उसने कहा मैंने तो वोट भी क्रेन को देना है। मैं कहा पियो जी चाय। दस्तार हर जगह से चाय भी नहीं पीनी चाहिए। चौधरी कुत्ता रखते हैं ना तो नस्ली कुत्ता रखते हैं, जेड़ा हर मंजी ने बुन गची ते बोटी चाई ते खाई ना, तो वो तो उसको तो कुत्ता भी कोई नहीं रखता। वो कहते हैं ऐसा कुत्ते को क्या करना है, आज इधर है कल उधर है परसों उधर है, ऐसा तो कुत्ता चौधरी नहीं रखता। तो इसका मतलब है कि जब लब्बैक में लोग आते हैं तो आते नहीं बल्कि इनको चुना जाता फिर रखा जाता। आज आते हो मैं पोस्ट पढ़ रहा था जी, कोई मुल्तान में है जी, उन्होंने पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर लिया। इसलिए तो टीएलपी वाले किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करते। हमें कहते हैं इत्तेहाद करो, हमें क्या जरूरत है इत्तेहाद करने की। बाबा जी फरमा गए ये जो रसूलुल्लाह के गुलाम है, फरमा इनमें से तुम एक को तलब करोगे तो ये 1000 पहुंचेगा। इत्तेहाद का चूरन हमें न दिया करें, ये किसी और को जाकर। सुभान अल्लाह। ये बड़ी पीछे की बातें, आप बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं परचूं वाला मौलवी नहीं, हम तो परचूं वाले, हम परचूं वाले। सही बात है, ये बड़ी छोटी बात है, आगे निकले। हमारी मंजिल बहुत दूर है, रास्ते में छोटे मोटे कुत्ते भौंकते रहे तो जो उनको देखना शुरू हो जाए फिर वो अपनी मंजिल पर उन्हें पहुंचते हुए बड़ी देर लग जाती है। और हमारी मंजिल है निज़ाम मुस्तफ़ा, हमारी मंजिल है निज़ाम मुस्तफ़ा। और ये इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पर आना ही आना है। कालम कुफर ने पूरा टिल लगा लिया, वो ना रोक सका तो पाकिस्तान के मौलवी कैसे रोक सकते हैं। अल्लाह फरमाता है ऐसे ईमान लेकर आओ जी, वापस आओ जी, जैसे अबू बकर ईमान लाए। जो सुभान अल्लाह ना कहे वो जाने से पहले ही फौत हो जाए। अल्लाह फरमाता है ऐसे ईमान लाओ जैसे उमर ईमान लाए। अपनी जान कितनी प्यारी है। अल्लाह फरमाता है ऐसे ईमान लेकर आओ जैसे उस्मान ईमान लेकर आए, जैसे अली ईमान लेकर आए। अभी मैं एक जरा टेस्टर भी लगाना चाहता हूँ, अभी वैक्सीन लगाने लगा हूँ, देखिएगा क्या यहाँ होता क्या है। अल्लाह फरमाता है ऐसे ईमान लेकर आओ जैसे खालिद ईमान लेकर आए, सलमान ईमान लेकर आए, सुहैब ईमान लेकर आए, तलहा ईमान लेकर आए, सईद ईमान लेकर आए, जुबैर ईमान लेकर आए, अम्मार ईमान लेकर आए, मुआविया ईमान लेकर आए। चलो जी ठीक है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे सही हो माशाल्लाह। जिसको मुआविया समझ में नहीं आते वो मेरी समझ में नहीं आता। तो फरमाया ऐसा ईमान लेकर आओ जैसे साहबा ईमान लेकर आए। आगे से कहते हैं अनुमिनु कमा अमन सुफहा, हम ऐसे कलमा पढ़ें जैसे बेवकूफों ने कलमा पढ़ा। तो उस्ताद साहब जब ये हदीस पाक हमें पढ़ाते थे तो एक बात फरमाते, फरमाया जब तक किसी को हुजूर की मोहब्बत में पागल ना कहा जाए हुजूर के रजिस्टर में उसकी हाजिरी नहीं लगती। हमें तो आज तक किसी ने नहीं कहा, किसी ने बात भी नहीं की। फरमाया कमाल ये है दुनिया कहे वो देखो पागल जा रहा है, और वो कह रहे हैं वो देखो हमारा फकीर आ रहा है। कमाल है। आप लोग क्योंकि हम आपस में देहाती हैं, इसी इलाके से हैं हम, तो जनाजे आप पढ़ते हैं, हमें भी इत्तेफाक होता है। जनाजे में लोग इंतज़ार नहीं कर सकते, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट, इससे ज़्यादा लोग इंतज़ार नहीं करते। इस तरह करना इस तरह करना, गिरा क्या मसला है, जनाजा क्यों नहीं पढ़ाने, गशना सा ईर उर इतने कम छोड़ीते हैं, लोग बातें करते हैं। तो फिर अगर कोई थोड़े सा टाइम हो तो लोग मौलवी साहब को कहते हैं जी चलो जी तुस अच्छो थे कोई 10-15 मिनट तकरीर करो, ना रुवाओ या रो, जिस तरह नहीं उस मौके पर हुई है तकरीर लगनी है जी, वो फिर मौलवी रोते हैं और कब्र की बातें होती हैं। तो हमने लाहौर में एक जनाजा पढ़ा कुछ अरसा पहले, जनाजा लेट हो गया जी, 9 बजे का टाइम था जी, 10 बज गया, घंटा पूरा लेट हुआ जनाब, 11 बज गए, 2 घंटे लेट हो गया, 12 बज गया, 1 बज गया, किसी मौलवी को नहीं कहा गया तकरीर करो। और अजीब मंजर हो गया जनाब, मैं हैरान हो गया कि जिसकी लाश, जिसका जसद आगे पड़ा हुआ है ना, जिसका जनाजा है वो खुद तकरीर कर रहा है, जिसका जनाजा है वो खुद तकरीर कर रहा है।
और डब्बे लगे हुए सैकड़ों, और खुद तकरीर करते हुए पंजाबी जुबान में कह रहा है 10 मीनारे पाकिस्तान कदी इंज दा मंजर वेख्या ही। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 कदी इंदा मंजर नहीं 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 नहीं। फिर नाले, चूंकि जो सेंटेंस था उसको कंप्लीट करना था। 10 मीनारे पाकिस्तान कदी इंदा मंजर वेख्या ही, तो नाले आपने फरमाया नहीं नहीं नहीं, बड़े जनाजे हुक्मरानियां दे नाल नहीं होंदे, बड़े जनाजे मुहम्मद अरबी दी गुलामियों दे नाल होंदे। ये तो मेरी किस्मत है कि किस्मत ने मुझे बाबा जी के कदमों में बिठा दिया, वरना जिस दिन मैं दीन पढ़ने के लिए घर से निकला एक रुमाल था और 500 रुपए मेरी जेब में थे। और आज अगर मुझे दुनिया में जो कुछ मिला है ये हुजूर की गुलामी की वजह से मिला है, और इस पर तो फख्र ही नहीं है कि यहाँ से टीएल वो दूसरे जाते हैं, नून लीग वाले जाते हैं जी, प्राडो में जाते हैं, वेखड़ा भी नहीं, वेखड़ा भी नहीं। और हमारा मुकाबला नून लीग से है ही नहीं, पीपल्स पार्टी से भी नहीं है, पीटीआई से भी नहीं है। क्यों? ये हमारे जोड़ के नहीं है, ये हमारे जोड़ के नहीं है। हमारा मुकाबला आलम कुफर से है। कैसे? आप पूछेंगे कैसे? उस्ताद साहब जुमे में तकरीर करते थे लाहौर में और अक्सर पंजाबी बोलते थे, और जब जुमे का खुतबा उसके बाद 5 मिनट का क्लिप तैयार होकर जाता था तो जो वाशिंगटन का डीसी होता था वो उसका तर्जमा करवाता था अंग्रेजी में। तो जब उसका तर्जमा अंग्रेजी में होता था तो उसने तंबी चबूतर निकली अशनासा। हमारा मुकाबला तो जो बाइडन से है, हमारा मुकाबला मोदी से है। और इंशाल्लाह देखेंगे जब निजाम आना है ना जी लब्बैक का, सारे उन्होंने लम्या पा के रखना है इंशाल्लाह। जेड़ा हुजूर दे बारे चूं चां करेगा, बाबा जी हमें बता गए मन सब्बा नबिय्यन, अल्लाह फरमाते ऐसे ईमान लाओ जैसे साहबा ईमान लाए। और साहबा कैसे ईमान लाए? एक बात मैं अर्ज करूं, सिर्फ एक बात, साहबा का ईमान ये शरी मसला उलमा तशरीफ फरमाए, अल्लाह इनके साए आले सुन्नत पर दराज फरमाए। आप इनसे पूछ सकते हैं, सिर्फ एक मिसाल समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं ताकि वो आपको याद रह जाए। जिसने मस नमाज पढ़ने तो जेड़ा बंदा इमाम ने बिल्कुल पीछे खड़ा होना है उसके सारे को ज्यादा स्वाब लभना है। फिर जड़ा नाल खड़ा उसी उसको ला घट स्वाब लभसी, फिर जड़ा उस नाल उसी उसको ला घट स्वाब। यानी चूंकि इमाम तराजू की तरह होता है, तराजू इसकी दाएं बाएं जितने मुक्तदी हैं ये तराजू और इमाम किल्ली की मानद है। तो जो साथ साथ दूर होता जाएगा उसका स्वाब कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा स्वाब उसको होगा जो बिल्कुल इमाम के पीछे। मगर हजरत बरा इब्ने आजिब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये सियाह की हदीस है, फरमाते हैं हम हुजूर के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते थे उधर नमाज पढ़े कोने में, पहली सफ के आखिर में। सुनो जी साहबा की मोहब्बत क्या है। यहां तो कहते हैं नमाज में ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है, नमाज में ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन फरमाते हैं नमाज में ख्याल ना होती नहीं। अच्छा ईमान से बताइएगा, दुश्मनी देखो कलमा पढ़ने के बाद जब हम औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं तो शैतान का ख्याल आएगा। सूरह काफिरून पढ़ेंगे तो काफिरों का ख्याल आएगा, सूरह मुनाफिकून पढ़ेंगे तो मुनाफिकून का ख्याल आएगा, सूरह तब्बत यदा अबी लहब पढ़ेंगे तो अबू लहब का ख्याल आएगा। उनके ख्याल से नमाज नहीं टूटती, हुजूर के ख्याल से नमाज टूट जाती है। मोहम्मद का दर छोड़कर जाने वालों हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे, हमें क्या तुम खुदा ही को मानो, खुदा ही अगर ना माना तो फिर। और दिल में इश्क मोहम्मद नहीं है अगर कलमा सुनने सुनाने से ये भी बाबेलियां मेहरबानियां पहले खतीब जोर लाना सा होन अद्धा जोर खतीब ना होना, बाकी 95% मजमा पे लाई छोड़ना है। ये मुजद्दिद का कलाम है ना जो लोगों के दिलों में उतर गया है। तो क्या फायदा ऐसे करके कहना है। ऐसे दिल में इश्क मोहम्मद नहीं है अगर तो फिर कलमा सुनने सुनाने से बाकियों के हाथ गा रहे हैं। मैं चंदा तो नहीं मांग रहा। कल्ब में शौके तैबा नहीं है अगर मक्के में आने जाने से। आगे जरा थोड़ा सा आजमा मजबूत रखिएगा। खुश्क सजदे किए, खुश्क सजदे किए और खूब माथा के साथ
खुश्क सजदे किए और खूब माथा घिसा और पेशानी पे दागे सजदा भी बना, कल्ब दागे मोहब्बत से खाली रहा, यूं ही माथा घिसाने से क्या फायदा। तवज्जो, हमें कहते हैं आप नमाज पढ़ते हैं आपके बुजुर्ग, मैंने कहा पढ़ते हैं। कहते हैं उनके माथे पर मेहराब क्यों नहीं बनता, मैंने कहा रगड़ने का टाइम जो नहीं होता इसलिए नहीं बनता। इनके सजदे कभी फैजाबाद में होते हैं, कभी वजीराबाद में होते हैं। और आगे सुनो, हुब्बे अहमद की तबलीग तूने न की, कट गई उम्र गुस्ताखियों में तेरी, नक्सी ढूंढना गर काम है तेरा, यूं ही वक्त लगाने से क्या फायदा। हाँ, काम हुजूर ने आना जी। मैं यूरोप तक गया हूं जनाब, दुनिया के बड़े मुल्क मैंने फिरे हैं, किसी बंदे को कब्र में साथ जाते नहीं देखा, किसी को भी नहीं जाते देखा। बस तुसी हुजूर नाल वफा कर लो। अल्लामा इकबाल नु वसीयत की थी इल्मुद्दीन ने कि मेरी ख्वाहिश है तुसी मैनू लाहौर दफना देना। तो 13 दिन पहले आपको लावारसों के कब्रिस्तान में मियाँ वाली दफना दिया गया। इकबाल लाहौर से चले, वहाँ लोग जाकर कहने लगे जी आपने फरमाया निकालो लाश, निकालो कब्र खोलो। कहने लगे ना खोले, पता नहीं अंदर क्या होगा। कुछ बदबूदार अकीदे भी है ना, कहते हैं कब्रों में होता ही कुछ नहीं है। तो मैंने कहा होता ही कुछ नहीं है तो सवालों के जवाब तुम्हारे अब्बू ने देने हैं। अगर होता ही कुछ नहीं है तो कब्रिस्तान में ये क्यों कहते हो अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, होता ही कुछ नहीं है। हमारे बाबा जी कह गए 1000 साल बाद भी कोई आकर नारा लगाएगा तो मैं अंदर से कहूंगा लब्बैक। तवज्जो, बात खत्म जी मेरी। अल्लामा ने फरमाया खोलो कब्र, ये हमारी तारीख है, अपनी तारीख भी पढ़ा करो। अफसोस ये इस कौम को बताया गया कि तुम्हारे हीरो जावेद नहीं अदा है, तुम्हारे हीरो क्रिकेटर हैं। बताना यह चाहिए था कि हमारे हीरो खालिद बिन वलीद हैं, एक तलवार एक जंग में जिनके हाथों से 9 तलवारें टूट गई। हमारे हीरो वो हैं। इन्होंने क्या बदलना, जिन्होंने अपनी मां का जनाजा नहीं पढ़ा वो आपका निजाम बदले। जो आजकल तकरीरों में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कहते हुए जो हक बात नहीं बयान कर सकते वो आपकी तकदीरें बदल लेंगे। कुछ भी नहीं होना हुजूर। हमारे आप पंजाब में आप बारिश होती है तो 70 साल हो गए सीवरेज का निजाम नहीं बदला जा सका। तब्दीली अगर आ सकती है तो वो हुजूर के ये है हुजूर का निजाम जी। यहाँ बड़े बड़े चौधरी भी बैठे हुए, बड़े बड़े अमीर भी बैठे, गरीब भी बैठे, सब सामने बैठे। ये इस्लाम का निजाम है। इस्लाम का निजाम ये है। हजरत उमर के साथ ना जी यहाँ कंधा लगाकर सिर्फ 2 साहबा बैठ सकते थे। सिर्फ हजरत उमर कुरैशी है, इतना बड़ा कबीला आपका और अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन आपके बराबर कोई भी नहीं बैठ सकता था, सिर्फ 2 साहबा। पहला हजरत बिलाल। कुरैश मक्का ने एतराज उठाया जी, सारे आपको लाइन में लग कर मिलते हैं तो आपने हुक्म फरमाया हुआ था बिलाल ने लाइन में नहीं लगना। बिलाल जिस टाइम ऐसी जेड़ी तरफा ऐसी जिस टाइम ऐसी बिलाल डायरेक्ट अच्छी असन नाल मिलना करे। उनका जी निजाम सबके लिए यकसा होना चाहिए। फरमाया नहीं बिलाल के लिए कानून नहीं है। उन्होंने कहा क्यों नहीं है? फरमाया जब तुम सरदारियां कर रहे थे उस वक्त बिलाल को मारे पड़ रही थी, इसलिए बिलाल। और दूसरी तरफ हजरत खब्बाब बैठा करते थे। इस्लाम का तो ये निजाम है। अब हजरत बरा इब्न आजिब फरमाते हैं सज्जे पासे नमाज पढ़ने से अहबा बना, हमें पसंद था हम नमाज इधर ही पढ़ा करें। उन्होंने पूछा जी क्यों? वो कहने लगे जब हुजूर सलाम फेरते थे ना, इमाम भी सलाम फेर कर दाईं तरफ मुड़कर बैठता है। फरमाते हैं जब हुजूर सलाम फेरते थे हुजूर हमें देख रहे होते थे, हम हुजूर को देख रहे होते थे। बस बात अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को तकते रहना नमाज थी। बस इतनी बात है जी। बाकी तो फिर आप अंदाजा करें जी। सफ़ा नंबर 448 है, बुखारी शरीफ रियाज से छपी है जी। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब थूकने का इरादा करते हैं, बस अब दोबारा मैं ये तर्जमा नहीं करूँगा, ये तर्जमा हमारी ज़ुबान पे ज़ेब नहीं देता, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। फवल्लाहि मा तनख़म रसूलुल्लाहि नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़ी रजुलिन मिनहुम फ़दलका बिहा वजहहु व जिल्दहु। आका अलैहिस्सलाम जब थूकने का इरादा करते, या दूसरा इसका तर्जमा ये है जब अपना लुआबे दहन जमीन की तरफ भेजने का इरादा करते। तीसरा तर्जमा इसका ये आबे दहन शरीफ,
और चौथा, जिस बंदे की तबीयत खराब हो जाए ये हदीस सुन के वो काफिर हो जाएगा। ये मैं बुखारी पढ़ रहा हूँ। और आखिरी तर्जमा ये है, आका अलैहिस्सलाम जब अपने मुंह मुबारक का फैज मुबारक जमीन के सुपुर्द करने का इरादा करते तो थूकदान नहीं होता था। बड़े से भी बड़ा पीर होगा, उसके दाएं बाएं लोगों ने थूकदान रखे होते हैं, और वो भी अगर उसको महफिल में थूक आएगी तो वो यूं करके थूकदान पकड़ के यूं कर, ताकि थूक पर भी नजर न पड़े, क्योंकि हर जगह पे तो लिखा होता है थूकिए मत, थूकिए मत, ये जो जुमले लिखे, क्योंकि इससे बीमारियां फैलती हैं, जरासीम होते हैं। आका अलैहिस्सलाम जब अपना फैज मुबारक मुंह का वो जमीन की तरफ भेजने का, ये मुंतकिल करने का इरादा करते तो वहां लुआबे, वहां कोई चीज नहीं होती थी, वहां कोई बर्तन नहीं होता था। क्या करते थे? 1400 सहाबा अपने दोनों हाथ आगे करते। सफा नंबर 448, इंटरनेशनल पेज नंबर बता रहा हूं, जो मिर्जा जेलमी बताता है, बुखारी शरीफ का, और छपी भी रियाज से है। और ऐसे दोनों हाथ आगे करते क्या, इसका तो तर्जमा मैं आज तक कर ही नहीं सका, सिर्फ मैं इशारा ही किया करता हूं। ऐसे हाथ हुजूर का लुआबे दान शरीफ हाथ पर आता तो साहबा बस जितने मुसलमान यहां बैठे हुए हैं अपने ईमान से सोचिएगा, जो थूक मुबारक को चेहरे पर लगाते थे, क्या वो हुजूर के नाम पर अंगूठे नहीं चूमते होंगे? बस इतनी मैं तो बात करके जा रहा हूं, बाकी सलाह आम है, यारान नुक्ता दांग के लिए। और जिसको ये तो 2-4 ऐसे कर लेते थे, जिसको नहीं मिलता था वो क्या करता था, वो जिसने चेहरे पर हाथ मले होते थे वो उसके चेहरे पर हाथ मलकर आकर अपने जिस्म पर हाथ मल लिया करता था। मुझे ये मसला नहीं समझ आता था, बाबा जी की व्हील चेयर ने समझाया, लोग व्हील चेयर को चूमते हैं। मैंने कहा लोग सदियों बाद गुलाम की व्हील चेयर से इतना प्यार करते हैं तो सदियों पहले हुजूर की सवारियों से कितना प्यार करते हैं। और जनाब उमर जैसा बंदा, जनाब हजरत इमाम हसन या इमाम हुसैन तशरीफ ले आते, हजरत फारूक आजम अपना मिंबर छोड़ देते थे, और मिंबर छोड़ कर ना जी, मिंबर छोड़ कर ना जी, फारूक आजम का कद मुबारक ना, कद मुबारक चट्टान जितना था, और आपका ये सीना मुबारक है ये 36 इंच चौड़ा था, 36 इंच, तो फीता की नहीं नापी ही नहीं हो, 36 इंच, कितना बड़ा शेर हो गया। और जब इमाम हसन मुज्तबा आते और इमाम हुसैन, तो फारूक आजम उनके सामने ऐसे खड़े, और ये इमाम बड़ा, इमाम सर भी बड़ा था, तो इमामा भी बड़ा, ऐसा इमामा पीछे करके वैसे करके कहते, ए इमाम हसन और इमाम हुसैन, ए जेड़े उमर ने सिर ऊपर जेड़े बाल हैं ना, ए भी तुसा ने सदके नाल है। हाँ, 60 मिलियन ईयर्स इबादत की जनाब इब्लीस ने, 60 मिलियन ईयर्स, फिर भी अल्लाह ताला ने फरमाया गेट आउट फ्रॉम पैराडाइज, दफा हो जा। क्यों? उसने कहा या अल्लाह मैंने इबादत की है, फरमाया हमें जरूरत ही नहीं, हम तो ये देखना चाहते हैं हमारे प्यारों की ताजीम कितनी करते हो। और ये रगड़ा क्यों गया? जिब्रील अमीन का उस्ताद है, रगड़ा इसलिए गया कि इसमें 3 मीमें थी, चौथी मीम नहीं थी। नंबर 1, इब्लीस इसलिए रगड़ा गया जी, इसके अंदर 1 मीम नहीं थी, 3 मीमें थी, 4 होती तो रगड़ा ना जाता, बच जाता। नंबर 1, आलिम भी था, फरिश्तों का उस्ताद। नंबर 2, आरिफ भी था, पहचानता भी था। नंबर 3, आबिद भी था, आशिक भी था। बस चौथी मीम नहीं थी। अगर आशिक होता तो अपने रब का हुक्म देखता और सर पर सुजूद हो जाता। अल्लाह ने फरमाया क्यों नहीं सजदा किया? कहने लगा या अल्लाह तू नहीं कहा था कि गैरुल्लाह को सजदा नहीं करना? फरमाया मैं ही तो कह रहा हूं करो। मैं ही तो कह रहा हूं करो। कहने लगा आई एम बेटर फ्रॉम आदम, अना खैरुम मिनहु, मैं आदम से बेहतर हूं। अल्लाह ने फरमाया दलील क्या है? कहने लगा या अल्लाह तूने उसको मिट्टी से पैदा किया, मुझे आग से पैदा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया कमीनिया तू खाली मिट्टी देख रहा है तो आदम की पेशानी में मेरे मोहम्मद का नूर क्यों नहीं देख रहा? जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में हमारे आका व मौला का नूर चमक रहा था।
बस रगड़ा गया ना, निकल जा। वो 60 मिलियन ईयर्स इबादत करके वो जन्नत के अंदर था तो जन्नत के बाहर आ गया, निकल गया। ये तो अभी गए ही नहीं है, तो ये अंदर कैसे जाएंगे? हुजूर से प्यार करो, बस पूछ पूछ के नहीं प्यार करना। मैं चूंकि ये भी रिवायत हमारे देहातों की रिवायत है, खुदा ना खास्ता किसी बड़ी बरादरी में कत्ल हो जाए, सुलह ना हो रही हो, तो फिर लोग ऐसे करते हैं, जो उस कबीले का सबसे बड़ा आदमी होता है ना, वो गश्त उन्होंने कर ते उन्होंने घर ने बाहर जड़ियाँ चुकाठियां होनियां, जड़ी दरवाजा होना ना, दरवाजे ने अंदर रुमाल रखना है, इस तरह करिए, रुमाल रखना है। ये आखना चलो जी फिर जो तुस नहीं राजी होने, मैं अपने पूरे सरदार हाँ बड़ा, तो मैं रुमाल रखी छोड़ा। वो कहते नहीं नहीं उठाओ जी, सुलह हो जाती रुमाल। वो कहते नहीं बड़े आ गए तो लिहाजा अब सुलह हो गई, अब रुमाल नहीं रखने देना। तो क्या एक बंदा रुमाल रखता है, कत्ल माफ हो जाते हैं, सुलह हो जाती है। क़यामत वाले दिन मुझे और आपको बख्शवाने के लिए हुजूर अपना इमामा उतार देंगे। सरकार अपना इमामा उतार कर अल्लाह की बारगाह में रखते, किसके लिए? मेरे और आपके लिए। और ये तो कहते हैं कि ये कर ही कुछ नहीं सकते, ये कहते हैं कि अमल कर लो, वो तो किसी को बख्शवा ही नहीं सकते। चलिया अगर बख्शवा नहीं सकते तो तूने कलमा क्यों पढ़ा हुआ है? ये तू कहता है कि बख्शवा नहीं सकते, हम ये कहते हैं हुजूर की उंगली उठ जाए तो चांद के टुकड़े हो जाते हैं, और पेशानी झुक जाए तो मेरे जैसे करोड़ों बख्शे जाते हैं। और खुद जब हुजूर ये इमामा उतारेंगे और फिर खुद सजदा करेंगे, हुजूर 2 हफ्ते सजदा करेंगे अल्लाह की बारगाह में, और एक दिन क़यामत का वो दुनिया के 50,000 सालों के बराबर होगा। और फिर रब अपने दस्ते कुदरत से खुद अपने महबूब, अपने दस्ते कुदरत से 1 घंटा घर में बच्चा सजदा करे तो माँ परेशान हो जाती, चेक कर लूं। माँ कहती है पुत्र ये नफली इबादत है ना, मैं परेशान हुई। फिर माँ उठाती है, देखती है तो अल्लाह अपने महबूब को अपने दस्ते मुकद्दस से उठाएगा और कहेगा इरफा रासका। ये भी बुखारी की हदीस है। इस न तर्जमा जड़े मौलवी ए करने सर उठाइए, तर्जमा बज़ाहिर यही बनता है ना, सर उठाइए। मगर इमाम मोहम्मद रजा बरेलवी कहते हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह अपने महबूब को पकड़ कर उठाएगा और साथ कहेगा उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। महबूब रुखे अनवर से जरा निकाब तो हटाई, क्या चाहते हैं? सल तो होता, आप जो मांगेंगे आपको दिया जाएगा, क्योंकि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हुजूर की उंगली उठ जानी है तो, और फिर क़यामत वाले दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की जो ये कमीज मुबारक है ना, कुर्ता तरीजों वाला कुर्ता होगा, ये पहना करें, और लंबा कुर्ता होगा, लंबा। वैसे सुन्नत ये है कि ये पिंडली के दरमियान तक, लेकिन इससे भी लंबा होगा। ये तहकीक भी आला हजरत की है जी। और उसकी वजह यह, हुजूर ऐसे माशर में जा रहे होंगे तो गुनाहगार, मेरे जैसा गुनाहगार उठ भी नहीं सकेगा, इतने ज्यादा गुनाह होंगे। जब हुजूर उसके पास से गुजरेंगे तो वो हुजूर का दामन पकड़ लेगा। जब वो हुजूर का दामन पकड़ेगा, हुजूर उसकी बाजू पकड़ लेंगे, हुजूर उसकी बाजू पकड़ लेंगे। और आला हजरत फरमाते हैं तेरी कुबा के न क्यों नीचे नीचे दामन हो, तेरी कुबा के न क्यों नीचे नीचे दामन हो, कि खाक सारों से यहाँ कब कशीदा होना था। यानी गुनाहगार उठ नहीं सकेंगे तो हुजूर का कुर्ता ही लंबा होगा, तो वो जो कुर्ता पकड़ता जाएगा, लब्बैक का नारा लगाता जाएगा, दाखिले जन्नत होता जाएगा। बस अल्लाह ताला हमें अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक की बरकत से हमें ज़ाहिर और बातिन में अपने महबूब का इश्क अता फरमाए। और आप तमाम हज़रात के चेहरों को देखकर बड़ी खुशी हुई है। ज़रूर जाके अपनी वालदा के कदम चूमिएगा, अपने वालिद के हाथ चूमिएगा। हलाल दियाँ खुआओ ना ते ताई पुत्र अगे इधर आंदे। हाँ, उनके हाथ चूमिएगा, उनके कहिएगा माँ जी आपने बचपन के में कहीं दूध पिलाते हुए हुजूर का नाम लिया था, आज काम आ गया जी, काम। और बाकी यानी आप अंदाज़ा करें, मैं ये जो बात अर्ज कर रहा था कि हुजूर का दीन आएगा, और वो इसलिए आएगा कि जब तक हुजूर के दीन के जो वारिस हैं वो जिहाद की बात करते रहेंगे, इंशाअल्लाह हुजूर का दीन आगे ही आगे जाता जाएगा।
और हुजूर किबला बाबा जी ऐसी ट्रेनिंग करके चले गए और अभी भी कर रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि अभी अगर नामूस रिसालत ये हुजूर के गुलामों को कहा जाए ना कि यहाँ से हमने, मैं उसने जान रखता हूँ जी और मुझे ईमान है इस बात पर, अगर अभी ये दलेर नौजवान जो बैठे इनको कहा जाए जी यहाँ से घरों को नहीं जाना बल्कि हुजूर की इज्जत का मसला है तो हमने जिहाद पे जाना है, ये कौम जाने के लिए तैयार है। ऐसा ही समझो, ये अमल में कमजोर हो सकते हैं मगर हुजूर के साथ वफा में हुजूर की उम्मत कभी भी कमजोर नहीं हो सकती। हाँ ये पक्की, इट इज एडमिटेड फैक्ट, ये पक्की लिखी पत्थर पर लकीर है। अभी इनको कह दो जनाब ये जाने के लिए तैयार है ऐसी। छोटा तबका, छोटा तबका पावर शो कहाँ जी? इस्लामाबाद में आ रहे हैं 13 अगस्त को। 13 अगस्त को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में जहां पहले बच्चियां नचाई जाती थी वहां शेर का बच्चा आ रहा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। तैयारी करके आइएगा, बताएंगे इनको कि छोटे तबके की पावर कैसी होती है। अच्छा एक बड़ा मसला है, कहते हैं 27 सालाना है, 27 सालाना है, ये जवान है, नौजवान है, जवान भी नहीं आने 27 सालाना गजरा क्या कर सी। मैं कहा तुसा पता नहीं शेरा ना पुत्र शेर ही होना है, चाहे हो 1 साल ना हो या 27 सालाना। तो सुभान अल्लाह जी, 13 को तैयारी रखनी है जी। और इंशाअल्लाह जी आगे जो जनरल इलेक्शन आ रहे हैं उसमें ठप्पा करेन पे लगाना है जी इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता एक बार इस्लाम को आजमाओ वरना रगड़े जाओगे, इस्लाम को आजमाना नहीं है, बस इस्लाम को वोट देना है इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। और आप हजरात ने बड़ी मेहनत की, यहाँ तो 5 बंदों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है, आपने भरपूर दिल की अथाह गहराइयों से तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के इस हल्के के तमाम शेरों को सलाम अर्ज़ करता हूँ और बाबा जी की खिदमत में जाकर भी आपकी तरफ से मैं सलाम अर्ज़ करूँगा। मुझ नाचीज़ की जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी आप रस्से डाल कर भी हमें कहेंगे तो हम इंशाअल्लाह हाज़िर हैं। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। चूँकि फ़कीर ने निकलना है, आप हज़रात तशरीफ़ रखेंगे। अभी हज़रत किबला से मैंने इजाज़त लेकर, ये इनका शरफ़ है, इनकी बड़ी नवाजिश है, आप ऐसे ही बैठे रहेंगे और आखिर